और पुण्य दोनों चीजें हैं। सभी हम भागते हैं कि कुछ ना कुछ करें कि हमें पुण्य कमाएं, पुण्य काम कर ले। लेकिन आज मैं क्लियर करता हूं, जैसे कभी आप तीर्थ पे जाते हैं, जाकर के गंगा जी में स्नान करते हैं, और गंगा जी के साथ स्नान करने में क्या होता है कि पाप धुल जाता है। और तीर्थ पे जाकर के स्नान करके कभी पुण्य धुलता है, पुण्य कभी धुलता ही नहीं। सभी को मालूम है पाप धुल जाता है, सभी को मालूम है पाप कैसे होता है, हमारे अकाउंट में कैसे चढ़ता है पाप। तो अब तीर्थ पे जाकर के इस प्रकार पाप को धुला देते हैं। और पुण्य क्या होता है, जो धर्म की काम है उसमें पुण्य कमाया जाता है। आपने किसी को खाना खिलाया, किसी को कपड़ा वस्त्र दान किया, किसी को अपने कोई चीजें दे करके, दान दक्षिणा दे करके आपने क्या किया, पुण्य कमाए। ये क्या होता है, धर्म होता है। धर्म और अधर्म दो शब्द है, पुण्य और पाप। जो पुण्य कमाने का वो होता है धर्म, और अधर्म जो है वो पाप है। ये दोनों क्लियर है, धर्म और अधर्म। तो कहते हैं कि ना धर्म करना चाहिए ना अधर्म करना चाहिए। आप सोचोगे कि अधर्म नहीं करना चाहिए, ये तो ठीक है, कि धर्म ही नहीं करना चाहिए, ये कैसा ठीक है। वो इसलिए क्योंकि जब धर्म करते हो वो क्या मिलता है आपको, पुण्य मिलता है। ध्यान से समझना, पुण्य मिलता है। और जब पुण्य कमाते हो आप, पुण्य कमा करके आपको लास्ट में कहाँ जाते हो, पुण्य करने से क्या कहते हैं कि स्वर्ग में जाते हैं। पुण्य कमाने से क्या मिलता है आपको, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आप स्वर्ग में जाएंगे, जब पुण्य खत्म होगा फिर स्वर्ग से आपको फेंक दिया जाएगा, फिर आप संसार में आएंगे। तो सबसे बेटर क्या है, धर्म कर्म ना नहीं है, लेकिन हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे मेन लक्ष्य क्या होना चाहिए। सिर्फ पुण्य कमा करके स्वर्ग में जाना लक्ष्य नहीं है। हमारे लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमें वैकुंठ और गोलोक धाम प्राप्त होनी चाहिए। तो वैकुंठ गोलोक धाम प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पुण्य कमाने से तो नहीं हो सकता। आप ऐसा कर्म करें जिसमें भक्ति हो, भक्ति जुड़ा हो। धर्म में भक्ति जुड़ता ही नहीं है। धर्म की रास्ता अलग है, अधर्म की रास्ता अलग है, और भक्ति की रास्ता अलग है। जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति में क्या होता है, क्या करना होता है, भगवान के भक्ति में क्या करना पड़ता है, भगवान की सेवा करना पड़ता है, भगवान से जुड़ना पड़ता है। भगवान से जुड़ के ऐसा कार्य करो जो भगवान से जुड़ता हो, ऐसा कार्य करो जो भगवान से जुड़ता हो। वो क्या होता है, भक्ति होता है। भगवान की सेवा करना चाहिए। तो कैसे मिलता है फल उसका। एक मंदिर में दीपक जल रहा था, तो दीपक जलते जलते बुझने को आया था। तो उसी समय एक चूया दौड़ता हुआ आया, भूखा प्यासा मैं था कि मैं घी, थोड़ा सा आज घी खा लूंगा, घी पी लूंगा तो आज का गुजारा हो जाएगा। तो ये कह करके वो दीपक के ऊपर जैसे चढ़ जाता है, वो दीपक हिल करके जो बाती सीधी हो जाती है, वो जलने लगता है। और चूया की क्या होता है, उसी दीपक में आग में जल करके वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है, वहीं उसके प्राण चला जाता है। और वो जो अगले जन्म मिला वो एक महारानी, एक देश का रानी के रूप में जन्म लिया, रानी बना देश का। ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि भगवान कहते हैं कि वो जाते जाते मेरे लिए वो दीपक जला गया। भगवान कहते हैं कि जाने अनजाने में कोई भक्ति भी कर लेता है तो इसका कल्याण होता है। तो वो जाते जाते जाने अनजाने में, वो तो खाने के लिए आया था, उसको मालूम था ही नहीं भक्ति क्या होता है, लेकिन जाते जाते वो दीपक जला गया। दीपक बंद हो रही थी लेकिन उसको वो जला गया। तो एक देश का उसने अगले जन्म में एक देश का महारानी बना।
एक शिकारी जो है वो कबूतर को तीर लगाया, एक बाण लगा उसका, और वो उड़ता हुआ जाकर के मंदिर के प्रांगण में गिरा। उसमें खून में लथपथ था, खून निकल रहे थे उसमें से। और उसी समय उस कबूतर को देखते हुए बिल्ली दौड़ता हुआ आया उस कबूतर के पास खाने के लिए, और वो कबूतर अपना जान बचाने के लिए घिसटते 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 भागता गया आगे, भागता 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 मंदिर के चारों ओर घूमता हुआ आकर के एक परिक्रमा लगा करके आकर के ठाकुर जी के सामने प्राण त्याग दिया। और त्याग करने के बाद जब उसको जन्म मिला और किसी देश की राजा के घर में, उसका जन्म मिला राजा के घर में, राजा बनाओ। क्योंकि वो जाते जाते ठाकुर जी के एक परिक्रमा लगा गया, जाने अनजाने में ये कर गया। और हम जान करके हम ठाकुर जी की सेवा करके भक्ति करते हैं, सोचिए हमें क्या प्राप्त होगा। ठाकुर जी से जो जुड़ करके जो आप सेवा करते हो, ठाकुर जी से जुड़ते हो, जो भक्ति करते हो, तो उसका अलग प्राप्त होती है। एक शिकारी और एक वेश्या एक दूसरे को पसंद करके ये विवाह नहीं करके एक दूसरे से मिल करके रहने लगे, एक दूसरे से प्यार करने लगे। आगे जाकर के एक दूसरे की रोज लड़ाई झगड़ा होता था। एक बार इतना लड़ाई झगड़ा कर लिया तो इन्होंने एक दूसरे से अलग होकर के कहीं दूर चले गए। और कुछ दिनों के बाद एक दूसरे को याद करते करते भटक भटक के एक दूसरे को एक दिन पूरा सुबह से शाम तक याद कर करके भटक भटक करके आकर के एक मंदिर में पहुंचते हैं। कैसे मिलन होता है कि वो इधर से आकर के वो मंदिर में जंगल के अंदर घूमते हुए वो आकर के मंदिर के अंदर पहुंचती है, और ये भी घूम घाम करके शिकारी भी आकर के वहीं आकर के पहुंच जाता है मंदिर में। और दोनों एक जगह पे एक दूसरे को देख करके हैरान होते हैं। और उस समय शाम का समय था और ठाकुर जी के मंदिर उस टाइम आरती का समय, और दोनों एक दूसरे को देख करके खूब एकदम खुश होकर के नाचने लगते हैं। खुश होकर के एकदम कूद कूद करके नाचने लगते हैं खुशी के मारे। वहां पे आरती का समय खूब नाचा उन्होंने। और नाचने के बाद एक दूसरे को बोलते हैं कि हम इतना लड़ते हैं झगड़ते हैं फिर भी हम एक दूसरे को भूल नहीं पाए। तो इस तरीका से मिलन होता है। फिर वो अंधेरा हो जाती है, रात हो जाती है, उस मंदिर में जा नहीं पाते हैं, जंगल के अंदर था। तो उस जगह पे वो क्या करते हैं, उसी जगह पे उस रात बिताते हैं, मंदिर में ही सो जाते हैं वो दोनों, शिकारी और वेश्या। और मंदिर को सोते समय रात को आकर के सर्प डस लेता है उन्हें। डसने के बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है। ठाकुर जी के सामने मंदिर के प्रांगण में दोनों की मृत्यु होती है। और मृत्यु होने के बाद अगले जब जन्म मिलता है इनको कि एक देश का वो राजा और रानी होते हैं। लेकिन वो क्या है, उस जन्म में जब जन्म मिला वो नित्य कमरा बंद करके उसी महल में मंदिर के सामने दोनों घुंघरू बांध करके नाचते रहते हैं अपने जीवन में। इन सभी को, मंत्री को, प्रजा को, सभी को मालूम है, लेकिन इसका कारण किसी को मालूम नहीं था। तो एक बार भटकते भटकते एक साधु आकर के पहुंचते हैं, आकर के मंत्री से पूछते हैं कि मैं अक्सर इस महल के पास में से गुजरता हूँ, अक्सर मैं सुनता हूँ कोई घुंघरू बांध करके, घुंघरू पैर में होते हुए कोई खूब नाचते रहते हैं, ये क्या कारण है? तो वो मंत्री बोलता है हमारे राजा और हमारे जो रानी साहिबा हैं वो दोनों ठाकुर जी के सामने मंदिर बंद करके, दरवाजा बंद करके महल का, उसके अंदर खूब नाचते हैं, रोज नाचते हैं। बोले इसका कारण क्या है? कौन? वो साधु पूछते हैं कि इसका कारण क्या है? तो मंत्री बोलते हैं इसका कारण तो किसी को मालूम नहीं है, आज तक तो किसी को मालूम नहीं है, हमने तो नहीं पूछा, हम पूछ भी नहीं सकते, आप साधु हो, आप पूछ सकते हैं। तो मंत्री इस तरीका से साधु को कहते हैं। तो शाम की समय हुआ, साधु वहीं बोले हाँ ठीक है मैं आज पूछूंगा। साधु वहीं इंतजार करते रहे, शाम का समय हुआ, जैसे राजा और रानी महल से निकल करके बाहर आते हैं और साधु से मुलाकात होती है तो उनको जलपान के लिए पूछते हैं, मान सम्मान करते हैं। उसके बाद साधु
पूछते हैं कि मेरे को एक सवाल पूछना है आपसे कि आप एक घुंघरू बांध करके आप नाचते हैं, कोई राजा रानी किसी को ला करके नचाए वो तो बात समझ में आती है, लेकिन खुद राजा और रानी खुद नाच रहे, जो राजा रानी है इसका राजा है वो तो किसी को भी बुला के अपने सामने खड़े करके नचा सकते हैं, नाचने वाले को बुला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करके आप खुद नाचते हो घुंघरू बांध करके, ये बात समझ में नहीं आई हमारी। तो मैं पूछना चाहता हूँ इसके कारण क्या है। तो राजा और रानी एक दूसरे को देखते हुए इशारा करते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, बताएं नहीं बताएं। बोले नहीं, इनको तो बताना ही पड़ेगा। तो साधु को बोलते हैं आपके सामने तो छुपाएंगे नहीं, हम आपको सारी बात बताते हैं। फिर वो सारी बात बताते हैं अपने। बोले हमको पूरा स्मरण है, हमारे पिछले जन्म में ऐसे ऐसे हुआ था और ऐसे ऐसे हम मिले थे और उसके बाद हमारी मृत्यु हुआ, तो हम उसके बाद भगवान के सामने हम हमेशा नाचते हैं। भगवान के सामने कभी हम खो जाते हैं, कभी एकदम भजन कीर्तन में खो करके भगवान के भक्ति भाव में जब हम नाचने लगते हैं तो हमें इस प्रकार हमें फल मिलता है। को सब स्मरण था कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, तो इसलिए वो हमेशा इसी जन्म में इसी रूप में राजा रानी होने के बाद भी वो भगवान के सामने अपना नृत्य करते रहते हैं, खो जाते हैं भगवान के भाव से। इसी प्रकार आप भक्ति मार्ग में जुड़ते हैं, जब जरा सा आप सेवा करते हैं भक्ति भाव से, भगवान के साथ जुड़ के रहते हैं और भगवान की इस प्रकार आप छोटी छोटी चीजें आप करते हैं, तो आप सोचिए कि आने वाले अगले जन्म आपको क्या प्राप्त होगा, क्या नहीं मिल सकता। सब कुछ मिल सकता है भक्ति मार्ग भक्ति योग में। आप तो पाप करते हो तो जाकर के गंगा में स्नान करके नाश करते हो, और पुण्य वो नाश होता ही नहीं, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पुण्य जब आपके खाता में खत्म होता है और स्वर्ग से नीचे फेंक दिया जाता है, फिर आपके वो 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं आप। जब आप भक्ति मार्ग और भक्ति योग में आप आते हैं तो आप इस प्रकार आपको फल मिलता है। ये सिर्फ मनुष्य ही समझ सकता है, अन्य योनि वाले कोई नहीं समझ सकता है। ये सिर्फ कौन समझ सकता है? मनुष्य समझ सकता है। और समझ करके आपको नहीं करना चाह रहे हैं, आप नहीं करते हैं, तो आपको तो फिर वो निम्न योनि में आपको जाना पड़ेगा। कभी कछुआ, कभी बिल्ली, कभी कुत्ते, कभी क्या, इस तरीका से आप कर्म करेंगे तो इस प्रकार आपको जन्म मिलेगा। तो फिर जन्म पे जन्म हर बार में बदलाव, बदलते बदलते भटकते परेशान दुख पाते फिर भटकते रहना। तो धर्म अधर्म और एक क्या है हमारी भक्ति, तो तीनों की रास्ता अलग अलग है। आपको क्या कमाना है, आपको क्या करना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं, तो ये सब चीजें आपको ही तय करना है, आपको ही करना है। ये मार्ग आपकी है, आपका ही कर्म क्षेत्र है। यहाँ पे तो कर्म तो करना ही पड़ेगा।